मोहतरम सामीन, अभी थोड़ी देर कबल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ दिया, जो कई सालों से अडयाला जेल में कैद थे। अभी फैसले में उन्हें अडयाला जेल से अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला दिया है और हुकूमत को हिदायत की है कि फौरी तौर पर उनको अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया कर दे। और हो सकता है कि अभी थोड़ी ही देर में चंद घंटों के बाद हुकूमत अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दे। अब इस पर मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं, मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं कि ये क्या है, आया वाकई ऐसा है। अगर एक तरफ देखा जाए तो अभी रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश ज़ाहिर की थी। कई बीमारियाँ डायग्नोज हुई थी, उसमें हाई ब्लड प्रेशर था और इस तरह की दो डिजीज़ और भी सामने आई थी। तो तिब्बी बुनियादों पर यह फैसला है या इसकी बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखें और हमारी जो सियासत का मिजाज है उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो नज़र यही आ रहा है कि ये कोई अचानक फैसला नहीं है, बल्कि बिहाइंड द सीन कुछ और चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, तो उनकी तरफ से सिस्टम कोलैप्स करने का फैसला कहा गया था कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की थी कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है पाकिस्तान की और सिर्फ 4 सूबे हैं। आबादी के तनासुर से मज़ीद सूबे बनने चाहिए, चारों सूबों के अंदर मज़ीद सूबों की गुंजाइश है। और पंजाब जो है वो दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है आबादी के लिहाज से, और शायद अगर हम ओवरऑल देखें तो 11वां 12वां बड़ा यानी कि रकबा बन आबादी के लिहाज से इलाका बन जाता है पंजाब। तो इस एतबार से मज़ीद सूबे बनने चाहिए, तो उन्होंने ये बात की थी। अब जो नए सूबों की बात है, ना ये पीपल्स पार्टी को अफोर्ड करता है, ना ही मुस्लिम लीग की फेवर में है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी पिछले कई दिहाइयों से इक़्तिदार में है और पंजाब के अंदर पिछले कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है। दरमियान में पीटीआई का दौर आया थोड़ा सा, 85 से लेकर ऑनवर्ड मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ की हुकूमत ही चली आ रही है। शहबाज शरीफ अब उनकी बेटी है, तो इनकी इन दोनों सूबों के अंदर इन दोनों पार्टियों की मोनोपोली है और होल्ड है इनका। अगर यहाँ पर सूबे बनते हैं, कम से कम अगर पंजाब में 4 से 5 सूबे बनते हैं, सिंध में 4 से 5 सूबे बनते हैं, तो इन पार्टियों की जो ताकत है वो टूट जाएगी। और ये पार्टियां जो स्टेटस को की हामी है कभी नहीं चाहेंगी कि सूबे बने और इनकी ताकत जो है वो टूटे। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मोहसिन नकवी के ज़रिए ये पैगाम दिया गया कि नए सूबे बनने चाहिए। अब इन पार्टियों ने इसको डिसलाइक किया, पसंद नहीं किया, बल्कि पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड कहा कि हम किसी भी सूरत से इनको तकसीम नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग ने भी आमादगी ज़ाहिर नहीं की, हालांकि पिछले कई सालों से जनूबी पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर आवाज़ उठाई जा रही है कि जनूबी पंजाब अलग सूबा बनना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनके जो मसाइल हैं वो यहाँ पर हल हो, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई अहमियत नहीं दी गई। तो ये जाहिर सी बात है, इन्होंने पैगाम दिया इस्टेब्लिशमेंट को कि ये पार्टियाँ कभी भी नहीं चाहेंगी। इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हम देखें तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने आई, बड़ी शदीद एक दूसरे पर तनकीद की गई। एक दो मैटर्स कुछ और भी हैं कि जो इस बात के इजहार थे कि शायद ये पार्टियाँ इस हवाले से खुश नहीं हैं। अब ये जो फैसला आया है ये इस एतबार से हुकूमत पर एक प्रेशर है, एक दबाव है, वफाकी हुकूमत पर भी और सूबाई हुकूमत पर भी एक दबाव आया है कि अगर आप ऑन द बोर्ड रहेंगे, सेम पेज पर रहेंगे, तो फिर मामला अच्छे तरीके से आगे चलेंगे। अगर आप कहीं पर भी डिस्टर्ब करेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन यकीनन मौजूद है और वो इख्तियार किया जा सकता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नो डाउट इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। एक अच्छी खासी तादाद लोगों की, पाकिस्तान की आबादी की, वो उसको तस्लीम करती है, उसको अपना कायद मानती है। इस पर कोई दो राय नहीं है, इस पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, इसको सब तस्लीम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उनकी पॉपुलैरिटी इस हद तक है तो फिर अगर हुकूमत इस तरह का रिलीफ देती है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह का रिलीफ देती है, तो हुकूमत पर फिर डेफिनेट प्रेशर आएगा, दबाव आएगा। और फिर या तो हुकूमत उन बातों की तरफ आएगी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, या अगर हुकूमत इनकार करेगी या उसमें रोड़े अटकाने की कोशिश करेगी या कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास ये एक वेपन मौजूद है। अभी तो उनको अडयाला से अलशिफा मुंतकिल किया जाएगा, तो देखना कि एक सिनेरियो कैसे तब्दील होता है। और अगर उनको रिलीफ इससे बड़ा मिलता है कि उनकी बेल हो जाती है अदालतों के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए, इसको हुकूमत भी एडमिट करती है कि अगर कोर्ट उनको रिलीज़ करती है तो ये अदालतों का फैसला तस्लीम किया जाएगा। तो अगर उनको ये रिलीफ मिलता है आगे मुस्तकबिल में, तो फिर हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है लेकिन दाव पे लग जाएगी, क्योंकि उस बंदे का बाहर आना ही
ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اس کو کنٹرول کرنا پھر ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال ہماری سب سے بڑی عدلیہ کا یہ فیصلہ ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا، ہم اس کو اون کرتے ہیں. اب اس کے یقیناً پاکستان کی سیاست پر بڑے دورس اثرات مرتب ہوں گے، اور جو اس وقت ایک پولیٹکس ردھم کے اندر چل رہی تھی اس کے اندر ایک بھونچال پیدا ہو گیا ہے، ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. اب یہ طوفان کس رخ پر جاتا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، آنے والے حالات چند دنوں کے اندر ہی اس کی پکچر جو سامنے آ جائے گی. آج ہی پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے نبیل گگول کا ایک بیان اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کی جو الٹی گنتی ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور دسمبر سے پہلے بہت کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو آج ہی یہ فیصلہ آ گیا ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس کے بڑے دور سے اثرات مرتب ہوں گے. اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ وقت جو ہے وہ خود بخود بتا دے گا اور